अब हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन तो पढ़ चुके हैं, व्यंजन के भेद के बारे में पढ़ना है। तो व्यंजन जो है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक उच्चारण के आधार पर और दूसरा परस्पर मेल के आधार पर। उच्चारण के आधार और मेल के आधार दोनों ही अलग अलग है। उच्चारण के आधार पर भी व्यंजन को जो है 3 भागों में बांटा गया है। देखिए कैसे। हमने यहाँ लिखा व्यंजन, इसके हमने इसको 2 भागों में बांट लिया। पहला है यहाँ पे उच्चारण। उच्चारण के आधार पर और दूसरा परस्पर मेल के आधार पर। मेल के आधार पर। दो आपने देखा है, पहला है व्यंजन के 2 भाग है, उच्चारण के आधार पर होता है एक पहला भेद और दूसरा परस्पर मेल के आधार पर। अब पहला है इसका उच्चारण के आधार पर, इसमें भी 3 है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। अभी हम उच्चारण के आधार पर पढ़ेंगे, उसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे और परस्पर मेल को इसके बाद पढ़ेंगे। तो आइए पहले भेद के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन का पहला भेद है उच्चारण के आधार पर। इसमें पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनको बोलते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। जब हम व्यंजन को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो जो वायु है हमारे मुख के अंदर, जीभ को अंदर से कंठ को, होठ को किसी न किसी को छूती है, किसी को स्पर्श करती है, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी ना किसी भी भाग को स्पर्श करती है, मतलब छूती है। करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 यानी 25 है। जब हम इन स्पर्श व्यंजनों को चुनते हैं तो ये जो गिनते हैं, तो ये गिनने में इनकी संख्या जो है ये 25 है। अब वो क्या है, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। वर्ग, उच्चारण स्थान, व्यंजन और उसका नाम।
अभी हम पढ़ने वाले हैं स्पर्श व्यंजन 25 जो है कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है और उनका उच्चारण स्थान क्या है। अभी हम यही पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला आता है क वर्ग। इसका उच्चारण स्थान है कंठ, यानी जब हम इसको बोलते हैं, जब हम कवर के व्यंजनों को बोलेंगे तो जो वर्ण बोलते हैं इसमें जो वायु है वो हमारे गले को, कंठ को छूती है। ये है यहां से। और इसका नाम क्या है, कंठ है। कवर्ग हो गया, कंठ उच्चारण स्थान है, उसका नाम है कंठ है। इसके बाद अगला है च वर्ग। इसका जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। और इसका जो नाम है वो है तालव्य। कवर्ग आपने देख लिया, चवर्ग आपने देख लिया, इसके बाद है टवर्ग। टवर्ग, टवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। और इसका जो नाम है वो है मूर्धन्य। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और इसके बाद त वर्ग। इसका जो उच्चारण स्थान है वो है दंत। इसमें आते हैं और इसका उच्चारण नाम है दंते। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और आखिरी है प वर्ग। प वर्ग, इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसमें है भ म और इसका जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ। तो अभी आपने पढ़ा स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भी भाग को, किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या है 25। और ये उन 25 जो है ये 25 स्पर्श व्यंजन है। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। इनकी संख्या जो 25 है वो सारे के सारे ये स्पर्श व्यंजन है। ये ऐसे, इसमें 5 भाग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इसके बाद जो अगला आता है वो है हमारा अंतस्थ व्यंजन, जो इसके बाद हम अब अंतस्थ व्यंजन पढ़ेंगे। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और
व्यंजन, दोनों के बीच में होता है, स्वर भी है व्यंजन भी है, और जो दोनों के बीच में जिनका उच्चारण होता है वे उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिसकी संख्या 4 है। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। य, र, ल और वा। संख्या में 4 है, य, र, ल और वा। इसके बाद जो तीसरा आता है वो है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख में गर्मी या ऊष्मा पैदा हो जाती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, और ये भी संख्या में 4 ही हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में यानी मुंह में मुख में टकराकर मुख में टकराती है वायु जो है और फिर गर्मी पैदा करती है। गर्मी या ऊष्मा पैदा करती है। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये संख्या में 4 हैं। जो हैं श, स, सा,
और ह। अभी हमने पढ़ लिया अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और इससे पहले हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन। तो इस तरह हमारा स्वर और व्यंजन जो है पूरा हो जाता है और उम्मीद करती हूँ आपको वर्ण के भेद स्वर और व्यंजन पूरा समझ में आ गया होगा। अपने अगले वीडियो में हम जो है व्यंजन का दूसरा भाग परस्पर मेल के आधार पर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए ज्ञान अभियान और हमेशा खुश रहिए।